सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 73 क्रमशः ज्ञानपथ और नास्तिकता। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में आचार कुछ अधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में यदि कोई अनाचार भी करे तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी झोंक दो, वह भी भस्म हो जाता है। ज्ञानी का मार्ग विचार मार्ग है। विचार करते करते कभी कभी नास्तिकपन भी आ सकता है, पर भगवान को जानने के लिए भक्त की यदि हार्दिक इच्छा हो तो नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर चिंतन नहीं त्यागता। जिसके बाप दादे किसानी करते आ रहे हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल फल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है। श्री राम कृष्ण लेटे लेटे बात कर रहे हैं। बीच में मणि से बोले, मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, जरा हाथ फेर दो। अहेतु कृपा सिंधु गुरुदेव के कमल चरणों की सेवा करते हुए मणि उनके श्रीमुख से वे अपूर्व तत्व सुन रहे हैं। परिच्छेद नंबर 38 शीर्षक दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण की समाधि, भक्तों द्वारा श्री चरण पूजा। श्री रामकृष्ण आज संध्या आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चामर लेकर कुछ देर डुलाते रहे। ग्रीष्म ऋतु है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया तिथि है। शुक्रवार 8 जून 1883 ईस्वी। आज शाम को राम, केदार, चटर्जी और तारक श्री रामकृष्ण के लिए फूल और मिठाई लाए कलकत्ते से गाड़ी पर आए हैं। केदार की उम्र कोई 25 वर्ष की होगी। बड़े भक्त हैं। ईश्वर की चर्चा सुनते ही उनके नेत्र आश्रुपूर्ण हो जाते हैं। पहले ब्रह्म समाज में आते जाते थे, फिर कर्ता भजा, नवरसिक आदि अनेक संप्रदाय से मिलकर अंत में उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरणों में शरण ली। सरकारी नौकरी में हिसाब नवीस का काम करते हैं। उनका घर कांचाड़ा पाड़ा के निकट हाली शहर गांव में है। तारक की उम्र 24 वर्ष की होगी। विवाह के कुछ दिन बाद उनकी स्त्री की मृत्यु हो गई। उनका मकान बारासात गांव में है। उनके पिता एक उच्च कोटि के साधक थे। श्री रामकृष्ण के दर्शन उन्होंने अनेक बार किए थे। तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था। तारक राम के मकान पर सर्वदा आते जाते रहते हैं। उनके और नित्य गोपाल के साथ वे प्राय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, परंतु सर्वदा विरक्ति का भाव है। श्री रामकृष्ण ने काली मंदिर से निकलकर चबूतरे पर भूमिष्ठ माता को प्रणाम किया। उन्होंने देखा राम, मास्टर, केदार, तारक आदि भक्त वहाँ खड़े हैं। तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी ठुड्डी छूकर प्यार करने लगे। अब श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। उनके दोनों पैर फैले हैं। राम और केदार ने उन चरण कमलों को पुष्पमालाओं से शोभित किया है। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ है। केदार का भाव नवरसिक समाज का है।
वे श्री रामकृष्ण के चरणों के अंगूठों को पकड़े हुए हैं। उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का संचार होगा। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हो कह रहे हैं, माँ अंगूठों को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा। केदार विनीत भाव से हाथ जोड़े बैठे हैं। श्री रामकृष्ण केदार से भावावेश में, कामनी और कांचन पर तुम्हारा मन खिंचता है। मुंह से कहने से क्या होगा कि मेरा मन उधर नहीं है। आगे बढ़ चलो। चंदन की लकड़ी के आगे और भी बहुत कुछ है। चांदी की खान, सोने की खान, फिर हीरे और मणिक। थोड़ी सी उद्दीपना हुई है, इससे यह मत सोचो कि सब कुछ हो गया। श्री रामकृष्ण फिर अपनी माता से बातें कर रहे हैं। कहते हैं, माँ इसे हटा दो। केदार का कंठ सूख गया है। भयभीत हो राम से कहते हैं, यह क्या कर रहे हैं। राखाल को देखकर श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो रहे हैं। उन्हें पुकार कर कहते हैं, मैं यहाँ बहुत दिनों से आया हूँ, तू कब आया। क्या श्री रामकृष्ण इशारे से कहते हैं कि वे भगवान के अवतार हैं और राखाल उनके अंतरंग पार्षद। परिच्छेद नंबर 39 शीर्षक मणि रामपुर तथा बेलघर के भक्तों के साथ। नंबर 1 श्रीमुख कथित चरितामृत। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार 10 जून 1883 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है। दिन के 10 बजे का समय होगा। राखाल, मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्वकथा सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे। सभी मेरा गाना सुनते थे। फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था। लोग मेरा नकल उतारना देखते और सुनते थे। उनके घर की बहू बेटियां मेरे लिए खाने की चीज़ें रख देती थी। कोई मुझ पर अविश्वास न करता था। सभी घर के लड़के जैसा मानते थे, परंतु मैं सुख पर लट्टू था। अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता था वहाँ से भाग जाता था। लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था, परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं। अब उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं, आकर कहते हैं, वाह खूब, पाठशाला में भी जैसा देखा यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं। पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियाँ गढ़ सकता था। जहाँ भी सदावर्त धर्मशाला देखता था वहीं पर जाता था। जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था। कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था, परंतु यदि कोई मुंह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था। औरतों का चाल चलन खूब समझ सकता था। उनकी बातें, स्वर आदि की नकल उतारता था। बदचलन औरतों को पहचान सकता था। विधवा है पर सिर पर सीधी मांग है और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश कर रही है। लज्जा कम, बैठने का ढंग ही दूसरा है। रहने दो विषयी लोगों की बातें। रामलाल को गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल गा रहे हैं। भावार्थ, रणांगण में यह कौन मेघवर्ण नारी नाच रही है, मानो रुधिर सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो। अब रामलाल रावण वध के बाद मंदोदरी के विलाप का गाना गा रहे हैं। भावार्थ है, हे कांत, अबला के प्राण प्रिय, यह तुमने क्या किया। प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलेगी। स्वर्णपुरी के सम्राट होते हुए भी तुम आज धरती पर लेटे हो। यह देखकर भला तुम्हारी भार्या
कैसे धीरज धर सकती है? स्वयं यमराज यहाँ दासत्व करे, इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में और किसी का देखा गया है? जो इंद्रियादि की भी अधीश्वरी थी, वह तुम्हारी रानी आज संसार में भिखारिनी बन गई। उन नवीन जटाधारी वन विहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला। स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा रखते हैं, उन राम को हे राजा तुमने माना ही नहीं। तुमने तो सुना था कि उनके चरण स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।